इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर खबर सामने है। अयोध्या को बड़ी सौगात इस दौरान पीएम देने वाले हैं। वहीं पीएम के दौरे पर अयोध्या को सजाया संवारा गया है। 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। वहीं 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते नजर आएंगे। वहीं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं करीब 15,700 करोड़ रुपयों की सौगात देंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम तक रोड शो करेंगे। करीब 15 किलोमीटर लंबा ये रोड शो रहने वाला है। इसी खबर पर टीएन मिश्रा अयोध्या से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का आज अयोध्या दौरा है, क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं इस दौरान? देखिए मन, आज अयोध्या के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 22 जनवरी से पहले आज एक ऐसा दिन है 30 दिसंबर का कि आज पीएम आएंगे और अयोध्या को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से जोड़ेंगे। देखिए ये जो 11,100 करोड़ की परियोजना उनके पास है। दूसरा, अयोध्या को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा है जो अयोध्या को नक्शा बदलकर विश्व स्तरीय बना दिया गया है। जिस अयोध्या को छोटे से कस्बे के रूप में जाना जाता था, आज अयोध्या से वंदे भारत ट्रेन से जुड़ रहा है। मैं आशीष से कहूँगा, दिखाएं किस तरह वंदे भारत ट्रेन सजी धरी खड़ी है और अयोध्या के लोग अब इससे दिल्ली जा सकेंगे सीधे, और अयोध्या से श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ता हुआ है। दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी पहली ट्रेन है जो वो ट्रेन है अमृत भारत। तो आशीष से मैं कहूँगा अमृत भारत ट्रेन भी दिखा दें हमारे दर्शकों को कि अमृत भारत देश की पहली ट्रेन है जिसके 2 रेक हैं जो लखनऊ से यहाँ चलने जा रही हैं। तो 2 अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी। ये भी आज जो है अयोध्या से इसका शुरुआत हो रही है और ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अयोध्या को जिस तरह सजाया संवारा गया है, ये एक रूपरेखा है, पहले प्रस्तावना है कि 22 जनवरी को जो होगा, जब रामलला की जो है मूर्ति की स्थापना हो जाएगी, तो तब उसके पहले कैसा अयोध्या होना चाहिए ये दिखाया गया है। लखनऊ यहाँ श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और ये जो 1450 करोड़ से बना है जो अयोध्या का एयरपोर्ट है। अयोध्या का जो स्टेशन है, अयोध्या धाम स्टेशन आज से बन जाएगा। ये 240 करोड़ उस पर खर्चा किए गए हैं। अभी मैं जहां खड़ा हूं अयोध्या कैंट स्टेशन है, जहां पर वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन लगाई गई हैं और यहां से ट्रेनें जो जाएंगी फिर वहां पर प्रधानमंत्री अयोध्या धाम से इसका उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद क्या है कि 4 यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें, 4600 करोड़ के महत्वपूर्ण परियोजनाएं और साथ में जो बनारस और बाराबंकी रेलखंड को 2 डबलिंग करना और इसके साथ में इसका पे, तो इसकी सबसे बड़ी चीज है कि इस इलाके का पूरा डेवलप हो जाएगा, जिससे जो है लोगों को राहत मिलेगी। और जो अभी सिंगल लाइन थी वो अब डबल लाइन हो जाए, पूरा ट्रैक डबल होगा। और ये डबल ट्रैक हो जाने से क्या है कि लखनऊ से हावड़ा रेलखंड का आना जाना बहुत सुगम हो जाएगा। तो अभी कानपुर रेलखंड होकर जो समस्याएं थी वो दूर होंगी। तो पीएम मोदी के आने से जो समस्याएं थी वो दूर की जाए। डेवलपमेंट का एकदम पूरी रफ्तार से डेवलपमेंट किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि अयोध्या को ऐसा बनाया जाए कि जो है रामराज्य की परिकल्पना साकार हो सके। और जहां जहां डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है और अयोध्या को जिस तरह सजाया संवारा गया वो अपने अद्वितीय है। और सड़कें इतनी चौड़ी हो गई, जहां लोगों को गुजरना मुश्किल था वहां की सड़कें काफी चौड़ी हो गई हैं। जो स्टेशन बनाया गया उस पर ऐसी सुविधा दी गई हैं कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन तैयार किया गया। लिफ्ट है, एस्केलेटर्स है, फुटब्रिज है और जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं यात्रियों को बैठने के लिए। अब मैं वंदे भारत के अंदर मैं आशीष से कहूंगा कि जब वंदे भारत में दिखा दे किस तरह के सीटिंग अरेंजमेंट है। और ये देश की सबसे भूतपूर्व ट्रेन है जिसका जो है रनिंग स्पीड सबसे ज्यादा है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन की जो है ये इसकी सुविधाएं ऐसी हैं कि लोग जो है बैठे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँ बच्चों से, कैसा लग रहा है बेटा आपको, बताइए। अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ, बताइए कैसा लग, क्या नाम आपका? अभितेंद्र सिंह। इस ट्रेन में कैसा सफर लग रहा है आपको? क्या अंकल? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। ट्रेन कैसी है? बहुत अच्छी है। आप बताइए। बहुत अच्छी, कैसी ट्रेन है? वेरी नाइस, बहुत अच्छी। कैसे सवाल मान रहे हैं इसको आप? बहुत बड़ी सौगात है ये। मोदी जी ने ठीक किया आप लोगों ने? बहुत अच्छा किया जी। देखिए बच्चे भी उत्साहित हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लगा मुझे। कहाँ से हैं हम लोग? मैं अयोध्या से ही हूँ ऐसे। अच्छा ठीक। तो देखिए लोग भी उत्साहित हैं वंदे भारत में बैठ के और उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी सौगात मिली है देश को। तो आशीष से मैं कहूँ जो दिखा तो ये। और बताइए अमन, सबसे बड़ी चीज ये है
कि ऐसे प्रबंध किए गए हैं कि प्रधानमंत्री के कि पूरे अयोध्या में बाहर से कोई नहीं आ पा रहा। आज जो है लोगों रोड से कोई परमिट नहीं मिल रहा किसी को। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि आज मीडिया के लोग आना था, उनको भी बस के पास नहीं बन पाया, वो लोग नहीं आ पाए। हम लोग भी ट्रेन से आए हैं। तो ये स्थिति है अयोध्या की कि चप्पे चप्पे पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। प्रधानमंत्री भले 11 बजे आएंगे, लेकिन अभी से अयोध्या शहर को पूरा सील कर दिया गया है और कहीं कोई अयोध्या शहर में बाहर से आदमी किसी वाहन से आ जा नहीं जा रहा है। जी अमन। साथ ही टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर आपने ट्रेनों की सौगात की तो बात की, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? साथ ही प्रधानमंत्री के क्या कुछ आज के कार्यक्रम प्रस्तावित रहने वाले? देखिए अमन, आज प्रधानमंत्री जब आएंगे उनके स्वागत की तैयारियों के लिए एयरपोर्ट से लेकर के पूरे शहर को सजाया गया है। सब कई तोरण द्वार बनाए गए हैं और जब एयरपोर्ट उतरेंगे तो श्री राम एयरपोर्ट पहली फ्लाइट उनकी मोदी की होगी कि जिस पर पीएम उतर रहे हैं। तो ये 1450 करोड़ रुपए से बनाया गया एयरपोर्ट, यहाँ पे टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन लिए रवाना होंगे। यहाँ से आने के बाद रेलवे स्टेशन वंदे भारत और जो है अमृत भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे और यहाँ से फिर जो है उनकी रोड शो होगा, जो 15 किलोमीटर का रोड शो बताया जा रहा है और उसकी सारी तैयारियां की गई हैं। पूरी अयोध्या को ऐसा सजाया गया है दुल्हन की तरह, चाहे अभी लता मंगेशकर चौक हो अयोध्या की, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे शहर हो, लोगों ने फूलों से पूरा पाट रखा है। करीब 600 कुंटल फूल बाहर से मंगाए गए थे जिनको यहाँ पे लगाया गया है। तो इतनी उनकी तैयारियां की गई स्वागत के लिए कि लोग एकदम उत्साहित हैं कि मोदी आए और एक बार फिर आकर के अयोध्या के कायाकल्प की खुद देखें और आगे जो होना उसके लिए घोषणा करें। जी अमन। साथ ही टीएन मिश्रा जी, यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर इस दौरान क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी जनसभा को आज संबोधित करने वाले। देखिए अमन, उनकी जनसभा की तैयारी हो चुकी है। करीब 5 लाख लोगों की उम्मीद जो है की जा रही है कि आएंगे और सारा प्रशासन उसमें लगा हुआ है। खुद आईजी यहाँ के हैं, वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहाँ जनसभा होनी, जनसभा स्थल का जो है पूरा जो है सुरक्षा घेरे में अभी से ले लिया गया है। एक एक व्यक्ति को वहाँ एंट्री तब दी जा रही, पहले तलाशी ली जा रही, तब वो अंदर जा पा रहा है। तो ये बड़ी सुरक्षा घेरे में हो गई, लेकिन जनसभा बड़ी होगी और उसके बाद रोड शो होगा। रोड शो से एक बार मोदी दिखाएंगे कि किस तरह जनता उनके साथ है और जनता के साथ वो हैं और विकास की योजनाओं को लेकर के वो बात भी करेंगे। लोगों को जो जनसभा में रखेंगे कि भाजपा सरकार क्या कर रही, भाजपा की आगे क्या प्लानिंग है और अयोध्या के लिए उनके मन में और आगे क्या है। अभी जो अयोध्या को दिया गया तो दिया ही गया है, लेकिन आगे कुछ और चाहिए वो भी देंगे। तो ये लेकर के इनकी मेन कार्यक्रम है और जनसभा के बाद जो है रोड शो होगा। रोड शो के बाद मोदी को वापस जाएंगे दिल्ली। साथ ही टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, 2024 की हुंकार अयोध्या से भरी जानी कितनी ज्यादा अहम हो जाती है? क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी जनसभा होने वाली है, कई बड़ी परियोजनाओं की यहां पर सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। वहीं अयोध्या जहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इतनी तेजी से विकास कार्य किए गए हैं अयोध्या में, जैसा कि आपने बताया, तो कितना अहम हो जाता है अयोध्या से 2024 की हुंकार भरी जाना? देखिए अमन, एकदम सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से ही हुंकार भरेंगे और लगातार योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं कि अयोध्या का जो विकास है वो उनका एक मॉडल है और इस कम से कम समय में और इतना बड़े स्तर पर विकास करके सरकार ने साबित किया कि भाजपा सरकार लगातार विकास के पक्ष में है और लोगों को रोजगार के बढ़ा है। यहाँ के लोगों को जो है रोजगार के साथ साथ आमदनी भी बढ़ेगी। अब जिस अयोध्या को छोटे से कस्बे में सीमित थी, आज अयोध्या देखने में एकदम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आ गई है। तमाम लोग यहाँ पे जमीन जायदाद के लिए लग रहे, लेकिन जमीन यहाँ लोग बेच नहीं पा रहे हैं। अभी आज खुद जो है पीएम आज यहाँ 2180 करोड़ की ग्रीनफील्ड सिटी टाउनशिप का लोकार्पण करेंगे। तो 2180 करोड़ की टाउनशिप यहाँ ग्रीनफील्ड नाम से बनेगी। वो अयोध्या के अद्वितीय के कॉलोनी होगी। इस टाउनशिप में जो है हाई क्लास सुविधाएं मिलेंगी। तो ये अयोध्या के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा कि जहाँ ऐसी टाउनशिप हो, जहाँ छोटे छोटे केवल धर्मशाला थे और आश्रमों में लोग ठहरते थे, वहाँ बड़े बड़े होटल बन गए हैं। तो ये अयोध्या का अपने आप में बहुत बड़ा विकास है और ये हुंकार तो भरनी है, क्योंकि जो है इतना विकास हुआ है तो सरकार क्रेडिट लेगी ही। तो उसका सरकार क्रेडिट लेगी और पब्लिक में जाएगी भी और पब्लिक भी वाहवाही कर रही है। आपने देखा भी बच्चे कितने उत्साहित है ट्रेन के अंदर, जो लोग चल रहे हैं उनको भी लग रहा है कि उनको बहुत बड़ी सौगात मिली है। जी अमन। अयोध्या को सजाया संवारा गया है प्रधानमंत्री मोदी के
दौरे से पहले अयोध्या में चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सफाई व्यवस्था हो। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी कई बड़ी सौगात अयोध्या को देने वाले हैं। रामलला के स्वागत को अवध आतुर है। प्रधानमंत्री मोदी आज कई परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को देने वाले हैं। कई करोड़ों की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अयोध्या को दी जानी है, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे अमृत भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई जानी है। आपको बता दें, पीएम के दौरे पर अयोध्या को सजाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए किस तरीके से लोक नृत्यों की भी प्रस्तुति दी जाने की तैयारी है। अयोध्या को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। पीएम के दौरे पर अयोध्या को सजाया गया है। वहीं पीएम मोदी का ये अयोध्या दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या के दौरे पर हैं। पीएम के दौरे से पहले अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। वहीं अयोध्या को पीएम मोदी द्वारा कई बड़ी सौगातें दी जानी है। संगम नगरी प्रयागराज के कलाकार हैं और आज प्रभु श्री राम की पावन धरती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? कितने दिन से तैयारी थी? खुशी तो जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन धरती पर आना ही और पूरे विश्व में राम नाम गूंजना ही बहुत बड़ी बात है और बहुत हर्षित है आज हम कि आज हम सब यहाँ पर आए हैं, सभी कलाकार। कितने दिन की तैयारियां थी? तैयारी तो बहुत दिन की है, क्योंकि इस चीज का पता नहीं कितने युगों से इंतजार हो रहा था कि प्रभु श्री राम फिर से धरती पर अवतरित हो और हम सभी को आशीर्वाद दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशिकी पांडे है। मैं प्रयागराज से आई हूँ। आज यहाँ पे इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, इसी में सम्मिलित होकर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी भव्य अयोध्या नगरी है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितने लोगों की टीम आपकी आई है? हमारी पूरी 15-16 लोग की टीम है। हम अलग अलग हैं अभी, इसलिए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिका यादव है। कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से आए हैं। कितनी तैयारी की हुई थी और कैसा महसूस कर रही हैं? हम यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और हम अपनी प्रस्तुति देंगे यहाँ पे। प्रयागराज की प्रस्तुति हमारी, हमें बहुत खुशी है यहाँ पे आने की और उनके स्वागत की उससे ज़्यादा खुशी है। कितने समय से इंतजार था आने के लिए? सर, जब से हमें पता चला है अभी 2-3-4-5 दिन से, तब से हमें बहुत खुशी है कि हम उनका मतलब वेलकम करना है। हमें अयोध्या जाना है, तो हमें बहुत खुशी है उससे। हम देख पा रहे थे नृत्य भी आप कर रहे हैं जी। कहाँ का नृत्य है? ये हमारा एक यूपी का प्रयागराज का हमारा है, ये उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का ढेड़िया लोक नृत्य है। ये हमारा फोक डांस। जी, थैंक यू। मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर प्रशासन पूरे चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए नजर आ रहा है। पीएम के दौरे पर अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये अयोध्या दौरा काफी अहम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या दौरे पर हैं। कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अयोध्या को दी जानी। एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग 15 किलोमीटर का रोड शो होगा जो प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। वहीं 2024 से पहले यहां पर प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनावों की हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, उनकी ये विशाल जनसभा काफी अहम मानी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा जी हमारे साथ लाइव अयोध्या से जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? अभी फिलहाल आप वंदे भारत ट्रेन में मौजूद हैं। क्या कितना खास है प्रधानमंत्री मोदी का ये अयोध्या दौरा? सरकार अयोध्या को मुद्दा बनाएगी, क्योंकि अयोध्या में 500 साल बाद ये समय आ रहा है कि भगवान राम की नगरी का इन्होंने कल्याण किया और इसका जो कायाकल्प हो गया है। ये जो शहर एक छोटे कस्बे में था, आज पूरा इंटरनेशनल लेवल पर इसका जो है विकास पहुंच गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अयोध्या इस शहर को लेकर के यहाँ के लोग भी बहुत उत्साहित है कि उनको जो सुविधाएं कभी सोची नहीं, स्वप्न नहीं देखा था, वो सुविधाएं आज उनको मिल रही हैं, हकीकत में तब्दील हो गई हैं। तो जब कभी वंदे भारत, पहली वंदे भारत चली थी अयोध्या के,
तो यूं थी गोरखपुर चली थी, दूसरी वंदे भारत अब दिल्ली से लखनऊ के लिए चल रही है, एक अमृत भारत ट्रेन यहाँ से 2 चलने जा रही। तो ये सब जो अयोध्या के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अयोध्या का विकास की हालत यह है कि एयरपोर्ट जहाँ पे छोटा सा जो है सेना का जो एयरपोर्ट होता था और सेना कभी कभी विमान यहाँ उतरते, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बन गया है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहली फ्लाइट जो है आज प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। तो ये ऐसा अयोध्या है कि अयोध्या में वो एयरपोर्ट सुविधाएं मिल रही हैं जो लखनऊ में मिलने जा रहे हैं, ठीक सुविधाएं वही अयोध्या में मिलेंगी। और कमोवेश अयोध्या के डेवलपमेंट में है कि जो यहाँ के छोटे छोटे रास्ते थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें, 4 लेन सड़कें बन गई हैं। और अब अयोध्या में जहाँ पीएम मोदी के आने से लोग इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि पीएम मोदी बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। स्वाभाविक है कि अभी जो चल रहा है वो तो चल रही करोड़ों परियोजनाएं, अभी आगे क्या चाहिए और वो भी थोड़ा जरूरत लगेगी, तो उसके लिए घोषणाएं होंगी और कोशिश की जाएगी कि जो है अयोध्या वासियों को, तो पीएम लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या को जितना जरूरत है उससे ज्यादा मिलेगा। तो अगर उससे ज्यादा मिलेगा तो स्वाभाविक है कि जो है और ज्यादा क्या होगा, उसके लिए हम जानना चाहेंगे कि तमाम लोग यहाँ जो अयोध्या आए हुए हैं वो खुद कह रहे हैं कि उनको अयोध्या पता ही नहीं चल रहा कि पहले जो आया तो वही वाली अयोध्या है। तो ये अयोध्या का जो बदलाव है तो एक बहुत बड़ा मॉडल है और अगले चुनाव में भाजपा इसको जरूर मुद्दा बनाएगी, क्योंकि भाजपा इसी विकास को जो है बनाएगी और उम्मीद है कि भाजपा यह कि पीएम मोदी इसका आगाज करेंगे और चुनावी सभा तो ये तो होगी, क्योंकि चुनाव अयोध्या से होगी और अयोध्या राम मंदिर के जो है आधार को ही भाजपा जो है अपना स्थिति बनाएगी। जी अमन। साथ ही टीएन मिश्रा जी, क्या ये ऐसा भी कह सकते हैं कि दिल्ली का रास्ता अब की बार अयोध्या खोलेगी प्रधानमंत्री मोदी के लिए? अयोध्या इस बार दिल्ली का रास्ता अयोध्या ही खोलेगी और बनारस खोलेगा, क्योंकि बनारस में अभी जो विकास हुआ था उसके बाद अयोध्या में किया गया है। तो ये जो धार्मिक मुद्दे हैं ये तो रहेंगे क्योंकि भाजपा के एजेंडे में है। तो अयोध्या को कभी कोई सरकार नहीं पूछ रही थी, तो इसमें सरकार ने किया है, तो सरकार ने इतना काम किया है तो जो किया है तो उसको बनाएगी वो। और जनता इस बार सही कह रहे हैं कि रास्ता जो अयोध्या से निकले, पिछली बार बनारस से निकला था तो इस बार अयोध्या से निकलेगा। और अयोध्या का जो बदलाव है ये देश का मॉडल होगा और इस मॉडल को लेकर के अब भाजपा फिर जाएगी कि हम ऐसे ही और विकास करें धार्मिक शहरों का और दूसरे शहरों का। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ विपक्ष इस पर जरूर तमाम कटाक्ष कर रहा हो, कह रहा पैसा पानी तरह बहाया जा रहा है, ये हो रहा है, लेकिन नहीं है। इन लोग यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ अयोध्या में जो बदलाव है उससे उनकी जिंदगी बदलेगी। लोगों को इतना जरूर है कि उनकी जो है आमदनी भी बढ़ेगी और उनका जो है यहाँ पर जो रहना बेहतर होगा। तो अयोध्या में भी तो बहुत छोटे छोटे धर्मशाला थे, यहाँ पे बस लोग आश्रमों में रुकते थे, आके छोटे मोटे 2-4 होटल थे। आज बड़े बड़े होटलों की श्रृंखला यहाँ पहुंच रही है, बड़े बड़े होटल बने, लोग रहने के लिए वाहनों के कतारें लग गई। एयरपोर्ट हो जाने से देश की कनेक्टिविटी बॉम्बे से, दिल्ली से और अहमदाबाद से 3 जगह की फ्लाइट की घोषणा हो चुकी है। तो अभी फ्लाइट और बढ़ेंगी तो जब पूरे देश से और विश्व से अयोध्या कनेक्ट होगा तो यहाँ पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो इस आमदनी से जो उनके खर्चे बेहतर होंगे और अयोध्या के लोगों का ही नहीं बल्कि यूपी का जो है विकास बदलेगा। जी, पीएम मोदी आज अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी